जनाब एक्स एसोसिएशन लीडर आयुब जागीरदार से गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। सिर्द को मायले परवाज कर रहा हूँ, सिर्द को मायले परवाज कर रहा हूँ, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूँ। या इलाही मेरी अकीदत की लाज रखना, मैं तेरे नाम से आगाज कर रहा हूँ। तशरीफ लाए हुए MIM के जियाले नौजवान, स्टेज पे बैठे हुए सभी मोहिबान मजलिस और हिंदुस्तान का दरख्शां मुस्तकबिल मेरे नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि आने वाली 13 मई को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और इसी इलेक्शन के बहाने आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। नौजवान साथियों, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है जमाने में तो कोहराम मचा दो। नौजवान साथियों, आने वाली 13 मई को आपको एक अहम फैसला करना है, क्योंकि हमारे बैरिस्टर कायदे मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने फिर एक मर्तबा इम्तियाज जलील साहब को MP लड़ने का मौका दिया है। वो इम्तियाज जलील साहब जिन्होंने अपनी 5 साल की कारकर्दगी में जो 20 साल से शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रकांत जी खैरे साहब ने नहीं किए थे, और जितनी मर्तबा 20 साल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर चंद्रकांत खैरे साहब ने अपनी बात को नहीं कहा था, 5 साल के अंदर 2 साल तो कैबिनेट में चले गए, 3 साल के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने अपनी बात को रखा, और जो 20 साल के अंदर चंद्रकांत खैरे वो बात को नहीं कर सके, 3 साल के अंदर उतनी उससे ज्यादा बातों को उन्होंने करके वहां पार्लियामेंट में दिखाया। और इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पार्लियामेंट के अंदर बहस करने का पहला अवार्ड मिलता है कि दोनों ने मिलकर 636 मरतबा सवालात का जवाब और जो सवालात किए पार्लियामेंट के अंदर, जो चंद्रकांत खैरे साहब 20 साल में नहीं कर सके, वो इम्तियाज जलील साहब ने सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर वो काम करके दिखाया। और जो काम औरंगाबाद जिले के अंदर सिर्फ 20 साल में जो चंद्रकांत खैरे साहब ने नहीं किए, वो काम हमारे इम्तियाज जलील साहब ने सिर्फ 3 साल में करके बताए। तो नौजवान साथियों, इसी वैजापुर तालुके से हमारे पास 4 तालुके आते हैं, खुलदाबाद, गंगापुर, कन्नड़, वैजापुर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं वैजापुर तालुके के लोगों को कि जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट यानी कि 36,000 वोट सिर्फ और सिर्फ वैजापुर तालुके से दिए। मुबारकबाद के मुस्तहिक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है वैजापुर के नौजवान, वैजापुर के बुजुर्गान मिल्लत, वैजापुर के उलमाए इकराम, वैजापुर के अकाबिरीन मिल्लत, वैजापुर की हमारी माए बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि पिछले इलेक्शन में चारों तालुकों से ज्यादा वोट आप लोगों ने हमको दिए, 36,000 वोट दिए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। यहाँ के जो नौजवान है, खास तौर से वैजापुर के नौजवान जो MIM के जियाले नौजवान और कार्यकर्ता है, अपनी जान को अपने माल को उस वक्त हमारे साथ में लगा दिया और बहुत जोश और खरोश के साथ ये काम को अंजाम दिया, क्योंकि यहाँ के नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। किनारों से जो टकराता है उससे तूफान कहते हैं, किनारों से
जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे वैयापुर को नौजवान कहते हैं। तो नौजवानों, तूफान से टकराने का वक्त आ चुका है। 13 मई को हमको तूफानों से टकराना है। 13 तारीख को आपको एक अहम फैसला करना है, और पतंग का निशान का बटन दबाकर इम्तियाज जलील साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। नौजवान साथियों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हिंदुस्तान का मुसलमान को लग रहा था फिक्र नजर की वादियां तबाह बर्बाद की जा रही थी, मुसलमान के लबों का तबस्सुम उठा हुआ था। ऐसे पूरा शुभ दौर में हैदराबाद की सरजमीन से एक मर्द मुजाहिद उठता है जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है, और कहता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम देता है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। अरे मुत्तहिद होगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुत्तहिद होगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुंतशर रहकर यहाँ किस्तों में मारे जाओगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे और तकबीर का एक नारा जब मिलके लगा देंगे। तो नौजवान साथियों, तकबीर का नारा लगाने का वक्त आ चुका है। 13 तारीख को एक नारा लगा दो, फजर की नमाज पढ़कर अपने काम को आगे पीछे करो और निकल जाओ मैदान में, और सब हिलाली परचम को थाम कर पतंग के निशान का बटन दबाकर इतना वोटिंग कराओ, परसेंटेज को बढ़ाओ और इम्तियाज जलील साहब को कामयाब कराओ। अजान के लिए रुक गए थे, अभी प्रोग्राम कंटिन्यू शुरू हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि मेरे कायदे मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कोई चीज की कमी नहीं है। घर है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, ऐशो आराम की सारी चीजें मयसर है, फिर भी अपनी मिल्लत को जिल्लत से निकालने के लिए, अपने कौम को संवारने के लिए मेरा कायद दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। कभी बिहार जाता है तो कभी यूपी जाता है तो कभी महाराष्ट्र को आता है तो कभी जो है तो कर्नाटक को जाता है, और मुसलमानों के पूरे मसाइल के लिए हिंदुस्तान की दबी कुचली जितने भी जाते हैं, जितने भी ओबीसी है, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम दलित और हमारे ओबीसी भाई, सबके लिए आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बात करता है तो असदुद्दीन अवैसी करता है। खास तौर से तो मुसलमानों के लिए बात करता है। जब 3 तलाक का मसला आया, नौजवान साथियों, 3 तलाक का मसला आया, मेरे कायदे मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की अपने खुद की उनकी बेटी की शादी थी, इधर बेटी की शादी हो रही है और उधर मेरा कायद पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पर बहस कर रहा है। कौन करता है, कौन इतनी कुर्बानियां देता है कि इधर लख्त जिगर अपनी बेटी की शादी है, हैदराबाद के अंदर शादी हो रही है, और मेरा कायद मोहतरम पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक के ऊपर बहस कर रहा है। देखो ये कुर्बानी, ये असदुद्दीन अवैसी की कुर्बानी। हमेशा कहता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब सुनने की आदत डालिए, उंगली उठाकर हमेशा कहता है। वो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरी हैसियत रखने वाला, अमित शाह कहता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब सुनने की आदत डालिए, आप बहुत बोलते हैं। उंगली उठाकर कहता है, मेरा कायद कहता है कि अमित शाह साहब उंगली नीची करो, मैं तुम्हारी उंगली से डरने वाला नहीं। वो अमित शाह जो 2 नंबर की पोजीशन का आदमी है, मेरा कायद उनसे आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अमित शाह साहब उंगली नीची करो, मैं तुम्हारी उंगली से डरने वाला नहीं। ये 3 तलाक का मसला है, पार्लियामेंट में मुसलमानों का मसला है, और इस बात पर मैं बहस तो जरूर करूंगा और आपकी उंगली से मैं नहीं डरूंगा। बहस होती है वहां पर जो है तो 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हर पार्टियों के चुनकर आए हुए खामोश बैठे हैं। राहुल गांधी खामोश, सोनिया गांधी खामोश, अखिलेश यादव खामोश,
पूरे के पूरे 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खामोश बैठे हैं। अगर कोई कहता है तो आपको और मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 3 तलाक के मसले पर बहस करता है, तो रेजोल्यूशन है, पास होता है, मेरा कायद मासूम बच्चे की तरह रोता और बिलखता है और एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान से कहता है कि अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमानों मेरे साथ आओ, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ और इस बिल की मुखालिफत करो, लेकिन कोई नहीं आता। मेरा कायद अकेला उठकर वहां पर जो तो बहस में हिस्सा लेता है। वो कायद इधर उसकी बेटी की शादी चालू है और इधर जो है तो मेंबर पार्लियामेंट के अंदर बहस करता है और अमित शाह से लड़ लेता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अमित शाह मुझे डराने की कोशिश मत करो। बिल तो पास हो जाता है, मेरा खाए उतर कर सीढ़ियों के नीचे आता है पार्लियामेंट से। पूरे मीडिया वाले, पूरे प्रेस वाले पूरे घेर लेते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तुम 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अकेले ही 3 तलाक के बिल पे भिड़ गए और वो भी अमित शाह होम मिनिस्टर की आंखों में आंखें डालकर बात की, तो मेरा ख्याल कोई प्रेस वाले रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। मेरा कायद कहता है कि नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ये मेरे कायद के अल्फाज थे कि नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन और जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो वो मेरा कायद जब गुजरात के अंदर इलेक्शन होता है वहां जा रहा था, वहां पर जो है हमारे साथ की गाड़ी के रेलवे के अंदर रेल के अंदर बैठे हुए थे, वहां पर भी पथराव हुआ, जान से मारने की कोशिश की गई, यूपी के अंदर गोलियां चली, टोल नाके के ऊपर गोलियां चली। मेरे कायद और गोलियों के बीच में कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो गाड़ी में बैठे हुए थे, उस गाड़ी में और उस शूटर के अंदर 10 फीट का फासला था। जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 10 फीट का फासला था, गोलियां चल रही थी और मेरा कायद जो है तो गाड़ी के अंदर बैठकर शान और शौकत के साथ उस टोल नाके से गुजर रहा था, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा निगहबान खुदा है और मैं सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता। ये मेरे कायद के अल्फाज थे। तो जो आदमी गोलियों की बौछार में नहीं डरा, पुलिस वालों ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम करो, हम आपको जेड सिक्योरिटी देते हैं, आप पर गोलियां चल रही है, आप पर पथराव हो रहा है। उसने कहा कि मेरी कौम के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं और मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मेरी मौत जिस दिन रहेगी मैं उसी दिन मरूंगा, नहीं तो मैं दुनिया की जब तक मेरे कौम और इसके मिल्लत के लिए आवाज उठा, जब तक मेरे जान में जान है और खून का एक कतरा बाकी है मेरी कौम और मिल्लत के लिए, मैं उनकी आवाज उठाता रहूंगा और उनकी खिदमत करता रहूंगा। तो पुलिस वालों ने, गवर्नमेंट ने कहा आपको हम सिक्योरिटी देते हैं, आपकी जान को खतरा है, आप पर गोलियां चल रही है, आप पर पथराव हो रहा है। मेरे कायद ने कहा कि न गोलियों की बौछार से, न तीर से, न तलवार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ये मेरे कायद के अल्फाज थे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब ये